Asymptotes, video number 15. Asymptotes of polar curves, video number 2. Welcome all of you. Example number 5. Find the asymptote of the curve. Find the asymptote of the curve r equal to a into sec थीटा प्लस कॉस थीटा। कर्व ट्रेसिंग के इलाके का ये बहुत ही मशहूर कर्व है, क्योंकि इसको ट्रेस करने में हमें इसे कार्टेशियन में बदलना ही पड़ता है। इसका फिगर मैं एस्टिमेट कर रहा हूं। इसमें ओरिजिन कंजुगेट पॉइंट होता है, आइसोलेटेड पॉइंट। x इक्वल टू ए एसिम्प्टोट होता है। x इक्वल टू 2a, ये जो लाइन है इस पॉइंट पर टेंजेंट होता है और इसका शेप बनता है ऐसे। ये इसका शेप है। तो जैसे मुझे याद है ये कर्व, वैसे आपको ही याद रखना होगा। ऐसे बहुत सारे कर्व्स हैं जो दिमाग में रखना पड़ता है। स्टार्ट करते हैं। r इक्वल टू ए इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, सेक को लिख दिया, प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू ए इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये r की वैल्यू है, उल्टा कर दीजिए। 1 बाई आर इक्वल टू 1 बाई ए इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। इसको हम डिनोट करेंगे एफ ऑफ थीटा से। पहला काम एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना। कॉस थीटा इक्वल्स टू 0, क्योंकि नीचे जो चीज़ दी गई वो तो 0 कभी होगा नहीं। वो तो 0 तब होती जब कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू माइनस में आ जाए, -1, वो कभी होगा नहीं। कॉस 0 कब होता है? जब एंगल ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई पाई बाई 2, n बिलोंग्स टू जेड। दैट इज, इसी को अल्फा मान लेते हैं ना, इक्वल्स टू अल्फा से। ऐसे कर लो। अब एफ डैश थीटा निकालेंगे। एफ डैश ऑफ थीटा इज इक्वल टू डी बाई डी थीटा, किसका? जिसको आप एफ ऑफ थीटा माने हो, 1 बाई ए इंटू कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 बाई ए कॉन्स्टेंट कोफिशिएंट है, एकदम हटा लिए इसको। डिनोमिनेटर का स्क्वायर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर कॉस थीटा इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, इसका डेरिवेटिव -2 कॉस थीटा साइन थीटा। अब इसी कर्व को कार्टेशियन में अगर आप बदल लें तो इसका एसिम्प्टोट निकालना ही नहीं पड़ेगा, आपको सीधा सीधा दिखाई पड़ेगा कि y टेंस टू इन्फिनिटी व्हेन x टेंस टू a। implies that f dash theta is equal to 1 by a इंटू ब्रैकेट तोड़ रहे हैं ना, माइनस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा और प्लस 2 साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। नीचे वही 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा
अभी जल्दीबाजी हो रही। 1/a इंटू, ये देखो ये दोनों मिक्स हो जाएंगे तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपान वही इक्वल्स टू, ठीक, कोई गड़बड़ी तो नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो हो जाएगा 1/a, ऊपर साइन थीटा हम कॉमन ले लें तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा -1 और नीचे वही 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर implies that f dash of alpha equal to 1/a sin alpha into cos square alpha -1 upon 1 plus cos square alpha whole square. Alpha is odd multiple of pi by 2. Alpha is odd multiple of pi by 2. साइन अल्फा को हम नहीं छू रहे हैं फिलहाल, लेकिन ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है तो कॉस 0 होगा, तो ये कॉस 0 हो जाना है। तो ये हो गया 1/a इंटू साइन अल्फा ब्रैकेट में 0 - 1 अपान 1 + 0 होल स्क्वायर। कारण लिखना, लिख दें सिंस कॉस अल्फा इक्वल टू 0, ये लिखा है देखो, थीटा अल्फा है तो कॉस थीटा माने कॉस अल्फा इक्वल टू 0, यानी कि कितना आ गया ये माइनस साइन अल्फा अपान a। द रिक्वायर्ड रेक्टिलिनियर एसिम्टोट इज, या एसिम्टोट ही लिख दो, सर्कुलर वाले में सर्कुलर एडजेक्टिव लिखना जरूरी है। देयरफॉर द रिक्वायर्ड एसिम्टोट इज r sin थीटा माइनस अल्फा इक्वल टू 1/f डैश अल्फा इक्वल्स टू, इसका उल्टा करना है तो जाएगा -a अपान साइन अल्फा, implies that r sin theta cos alpha minus r cos theta sin alpha equals to -a अपान साइन अल्फा। फिर हम cos अल्फा की जगह 0 कर दें तो ये हो जाएगा 0 - r cos थीटा साइन अल्फा इक्वल टू -a अपान साइन अल्फा, माइनस बैलेंस हो गया, implies that r cos थीटा साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू a। इसमें अल्फा क्या चीज है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। देखो बच्चों, अगर अल्फा ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 हो तो साइन अल्फा का मान या तो 1 होगा या तो -1 होगा। जैसे साइन पाई बाई 2 1, साइन 3 पाई बाई 2 -1, साइन 5 पाई बाई 2 1, साइन 7 पाई बाई 2 -1, लेकिन चूंकि स्क्वायर है ना इसलिए हमेशा 1 ही होगा। दिस इंप्लाइज दैट r cos थीटा इक्वल्स टू a, यही एसिम्पटोट है। r cos थीटा x होता है तो x इक्वल टू a आ गया ना, शुरू से आपको बता रहे थे, इशारा कर रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 6, find the asymptote of the curve find the asymptote of the curve r equal to 4 into sec theta plus tan theta,
स्टार्ट। 1/r इक्वल टू 1/4 इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा। कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा इक्वल्स टू एफ ऑफ थीटा। से पहला काम एफ ऑफ थीटा इक्वल्स टू 0 को सॉल्व करना है। implies that cos theta upon 1 plus sin theta equals to 0 implies that cos theta equal to 0 provided बशर्ते शर्त लग रहा है ये नीचे वाली चीज 0 ना होना है तो फिर 0/0 हो जाएगा ना। प्रोवाइडेड 1 प्लस साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0। implies that फिर वही चीज आ गया थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 इक्वल्स टू अल्फा। से प्रोवाइडेड 1 प्लस साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 दैट इज साइन अल्फा नॉट इक्वल टू -1। ये शर्त चलेगा। ये सावधानी रखनी है कहीं भी साइन अल्फा की जगह -1 हम ना लिखने पाए। अब एफ डैश थीटा निकालेंगे। दूसरा काम एफ डैश थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा। एफ ऑफ थीटा ये लिखा है कॉस थीटा अपान 4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा। 1/4 कांस्टेंट कोफिशिएंट है हटा लिए। डिनोमिनेटर में हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। डिनोमिनेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। यही तो होता है ना कोसेंट रूल ऑफ डिफरेंशिएशन इक्वल्स टू 1/4 इंटू माइनस साइन थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 इंटू माइनस साइन थीटा -1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर implies that 1/4 इंटू -1/4 इंटू 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा होल स्क्वायर। ओके एफ डैश अल्फा implies that f dash alpha is equal to -1/4 1 plus sin alpha upon 1 plus sin alpha whole square। 1 plus sin alpha ऊपर नीचे हम काट सकते हैं क्या? तभी हम काट सकते हैं जब वो नॉन जीरो एंटिटी हो। तो 1 प्लस साइन अल्फा नॉन जीरो है क्या? यस। देखिए इसका कहाँ पे उपयोग हुआ। इक्वल्स टू -1/4 इंटू 1/1 प्लस साइन अल्फा। चूँकि 1 प्लस साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0 इसलिए हमने काटा। 0 नहीं काटा जाता है, 0 ऊपर नीचे नहीं काटा जाता है। 0 गुणे 1 बराबर कितना हुआ? 0। 0 गुणे 2 बराबर 0, तो 0 0 काट दोगे। गुणा में और भाग में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में 0 कैंसिल नहीं करते। उल्टा कर लीजिए। implies that 1/f dash of alpha is equal to
-4 इंटू 1 प्लस साइन अल्फा, ये आ गया। Therefore, the required asymptote is r sin of theta minus alpha is equal to 1 upon f dash of alpha is equal to -4 into 1 plus sin alpha. Implies that r sin theta cos alpha minus r cos theta sin alpha इक्वल टू -4 इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा, और अल्फ़ा क्या चीज़ है? ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 है, इसलिए कॉस अल्फ़ा 0 होगा। इम्प्लाइज दैट -r कॉस थीटा साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू -4 इंटू 1 प्लस साइन अल्फ़ा। कारण लिखना लिख दीजिए, चूँकि कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू 0। माइनस दोनों तरफ बैलेंस हो गया, साइन अल्फा से डिवाइड करिए। implies that r cos theta equal to 4 into 1 plus sin alpha upon sin alpha, where sin alpha equal to sin odd multiple of pi by 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 का साइन या तो 1 होता है या तो -1। यहां पर -1 नहीं चलेगा। वैसे भी आपने कहीं लिखा था, ये देखो ये लिखा हुआ है, आपने लिखा कि साइन अल्फा नॉट इक्वल टू -1, दैट इज साइन अल्फा इक्वल टू +1 -1, बट 1 plus sin alpha not equal to 0, that is sin alpha not equal to -1, therefore we take sin alpha equal to 1 only. Thus the required asymptote is r cos theta equals to 4 into 1 plus 1 upon 1, implies that r cos theta equals to 8। ये इसका आंसर है। तो ये जो कंडीशन आ जाता है ना सोल्यूशन करते समय, ये काम देता है, अंत तक काम देता है। इसको बिल्कुल ही भूलना नहीं चाहिए। एग्जाम्पल 7, एसिम्प्टोट्स की ये यात्रा यहीं पे समाप्त समझी जाए। काफ़ी कुछ आपको हम पढ़ा दिए, समझा दिए, हर तरीके के एग्जाम्पल्स आपके सामने हमने रख दिए, सारी थियरी, सारा मैकेनिज्म, सब चीज़ आपके सामने रख दिया हमने। अब आप एसिम्प्टोट्स में बिल्कुल ही ट्रेंड समझिए अपने आप को। एग्जाम्पल 7, find the asymptote of the curve r equal to a cosec theta plus b। अब इस कर्व को आप नहीं पहचानेंगे, लेकिन हम तो पहचानते हैं इसको।
एक कनक्वाइड बोलते हैं इसको। R इक्वल टू ए कोसेक थीटा प्लस बी, कनक्वाइड है, इसका एसिम्पटोट वाई एक्सिस, सॉरी एक्स एक्सिस एसिम्पटोट होगा, एक्स एक्सिस, और इस तरीके से फिगर बनेगा। इक्वल्स टू ए अपॉन साइन थीटा प्लस बी, इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन साइन थीटा। उल्टा करिए, इंप्लाइज दैट 1/r इक्वल टू साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा। 1/r की वैल्यू जो आती है थीटा के रूप में, इसी को एफ ऑफ थीटा मानते हैं हम रेक्टिलिनियर एसिम्पटोट में। अब पहला काम एफ ऑफ थीटा बराबर 0 को सॉल्व करते हैं। इंप्लाइज दैट साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू 0, इंप्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल टू 0, ए प्लस बी साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, ये शर्त लग गया। इंप्लाइज दैट थीटा इक्वल टू एन पाई इज इक्वल टू अल्फा से, और शर्त हो गया ए प्लस बी साइन अल्फा नॉट इक्वल टू 0। एफ डैश थीटा निकालेंगे। दूसरा काम एफ डैश थीटा निकालेंगे, डी बाई डी थीटा ऑफ एफ ऑफ थीटा, दिस इज एफ ऑफ थीटा। साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर, ए प्लस बी साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू बी कॉस थीटा इक्वल्स टू ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा कॉस थीटा माइनस बी साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए कॉस थीटा अपॉन ए प्लस बी साइन थीटा होल स्क्वायर। implies that f dash of alpha is equal to a cos alpha upon a plus b sin alpha होल स्क्वायर। उलट दीजिए, रेसिप्रोकल ले लीजिए। implies that 1 upon f dash of alpha is equal to a plus b sin alpha whole square upon a cos alpha। शर्तें देख लो, अल्फा एन पाई है और a प्लस बी साइन अल्फा 0 के बराबर नहीं है। अगर a प्लस बी साइन अल्फा 0 होता तो ये 0 आ जाएगा ना। Therefore, rectilinear asymptote is r sin of theta minus alpha equal to 1 upon f dash alpha equals to a plus b sin alpha whole square upon a cos alpha। अल्फा एन पाई है तो साइन अल्फा साइन एन पाई हमेशा 0 होगा। या इधर पहले खोल लो तब इकट्ठे रखें, इधर भी साइन अल्फा आएगा ना। इंप्लाइज दैट आर साइन थीटा कॉस अल्फा माइनस आर कॉस थीटा साइन अल्फा इक्वल्स टू ए प्लस बी साइन अल्फा होल स्क्वायर अपॉन ए कॉस अल्फा। अब साइन अल्फा को 0 रख दो,
implies that r sin theta cos alpha minus 0 equal to a plus 0 whole square upon a cos alpha। कारण लिख दो, सिंस sin alpha equal to sin n pi equals to 0 implies that cos alpha इधर लेते आए, r sin theta cos स्क्वायर अल्फा इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन a, माने a। अल्फा n पाई है बच्चा, cos n पाई प्लस 1 माइनस 1 में से कोई होगा। cos 0 1 होता है, cos पाई माइनस 1 होता है, cos 2 पाई 1 होता है, cos 3 पाई माइनस 1 होता है। तो चाहे 1 आए चाहे माइनस 1 आए, होल स्क्वायर cos स्क्वायर अल्फा, इसलिए उसका मान 1 ही होगा। implies that r sin theta equals to a, sorry, r sin theta equals to एसिम्पटोट वायु नहीं है जो मैं सोच रहा था, इसका एसिम्पटोट आएगा y इक्वल टू ए, एक्स एक्सिस एसिम्पटोट नहीं आएगा। इसके ऊपर एक लाइन जाएगी, ये है y इक्वल टू ए, और ये एसिम्पटोट बनाएगा। ऐसे बनता है या ऐसे बनता है। ए और बी पे डिपेंड करता है, मुझे इस समय ठीक से याद नहीं है। एक केस होता है जब ए बी से बड़ा हो, एक केस होता है जब ए बी से छोटा हो। तो एक में ये फिगर बनेगा, एक में ये फिगर बनेगा। यही है, दोनों स्थितियों में एसिम्पटोट y इक्वल टू ए। कनकोइड इस कर्व का नाम है, पोलर कर्व के रूप में इसकी पहचान है। r sin थीटा इक्वल्स टू ए हो गया। कारण लिखना चाहे लिख दें, सिंस cos स्क्वायर अल्फा इक्वल टू cos स्क्वायर n पाई इक्वल्स टू -1 होल टू द पावर n होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1। इस वीडियो को ही पे रोक रहे हैं। एक बहुत बड़े सलूशन वाला एक एग्जाम्पल है, मन में आ रहा है कि उसको हम बता ही दें, मन में आ रहा है कि ना बताएं, क्योंकि अब वो जो इस समय किताबें चल रही हैं उनमें कहीं दिखता भी नहीं। बहुत पुरानी किताब, बहुत पुरानी बुक में वो क्वेश्चन है। चलो अच्छा, उसको मैं अलग से बता ही देता हूँ, अलग एक वीडियो पूरा चाहिए उसके लिए, भारी है, बहुत बड़ा है। तो इस वीडियो को मैं यहीं रोक रहा हूँ। थैंक यू।